अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, मॉर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे बॉयज़, आप लोगों को मैं आज ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। ठीक है? कल आप लोगों की ऑन साइट क्लास होगी, मतलब सेंटर में आना है आप लोगों को। 10 में 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपकी कल क्लास होगी। ठीक है? मास्क वगैरह आप सब कल लगा कर आना। ठीक है? तो आज की जो क्लास है ना, हम इसकी प्रैक्टिस क्लास में कर लेंगे। ओके? तो मैं आज जी। की क्लास में आप लोगों को समझाने वाला हूँ माइक विंडोज़ की सेटिंग। ठीक है? जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं ना, हमें इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग भी करनी पड़ती है। क्यों करते हैं? जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हमारे हाथ में आती है ना, तो हम चाहते हैं कि उसको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट करके यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम उसकी सेटिंग वगैरह करते हैं। कंप्यूटर की सारी सेटिंग उसके कंट्रोल पैनल के अंदर से होती है। ठीक है? और बाकी जो थर्ड पार्टी एप्स हैं, उनकी जो सेटिंग है वो उसके अपने अंदर से होती है। तो अभी हम कंप्यूटर की सेटिंग करने वाले हैं। कंप्यूटर में हम 3 तरह की सेटिंग करेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी नोट कर लो अपने पास। अभी नहीं, आप लोग बाद में नोट कर लेना। स्क्रीन आपको अगर मेरी नज़र आ रही है तो आप मुझे बता देना। ठीक है? तो आज जो हम सेटिंग करेंगे ना, वो करेंगे हम विंडोज़ की सेटिंग, जो हम सेट करते हैं विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के बाद। ठीक है? सबसे पहली जो हमारे पास सेटिंग है ना, वो है विंडोज़ अपडेट की सेटिंग। दूसरी जो है वो है बेस्ट परफॉर्मेंस की सेटिंग। और तीसरी जो है वो है रिमोट ऐप की सेटिंग। ठीक है? तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करते हैं टर्न ऑफ विंडोज़ अपडेट। हम विंडोज़ की अपडेट को ऑफ करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर वाली जो चीज़ है, हम उसको सेट करते हैं, सेट कंप्यूटर फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस टू इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड। ठीक है? कंप्यूटर की स्पीड बेहतर हो जाए थोड़ी सी, कंप्यूटर जो है हमारा तेज चले, इसीलिए हम विंडोज़ में बेस्ट परफॉर्मेंस की सेटिंग करते हैं। और रिमोट ऐप, ताकि कोई दूसरा हमारे विंडोज़ की सेटिंग को यूज़ करता हुए वह हमारे पीसी को एक्सेस ना कर ले, तो हम क्या करते हैं, हम टर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है? टर्न ऑफ कर देते हैं रिमोट को, रिमोट एक्सेस को। तो विंडोज़ अपडेट को हम ऑफ क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, कंप्यूटर में जब आपने विंडोज़ इंस्टॉलेशन की, विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद आपने अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट किया, तो इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद जैसे ही इंटरनेट हमारे पास कनेक्ट होता है, हमारा पीसी अपने सर्वर से, विंडोज़ के सर्वर से कांटेक्ट करता है, उससे पूछता है कि भाई मेरे अंदर अभी क्या क्या चेंजिंग होनी है, कौन कौन सी न्यू अपडेट्स आई हैं, उनको डाउनलोड करो। जैसे ही वो डाउनलोड करता है, तो डाउनलोड कोई 10-12 नहीं होती हैं, तकरीबन 150 से 200 के करीब अपडेट्स होती हैं, जो वन बाय वन पहले डाउनलोड होती हैं। और फिर जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को अगर एक ही वक्त में करें, तो इसमें कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अगर आपके कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसकी रैम है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, वो इनफ है इन सब कामों करने के लिए, तो हो जाती है। वरना क्या होता है, पुराने कंप्यूटर को अगर आप विंडो अपडेट पे लगा दो, तो आपका कंप्यूटर गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो रीस्टार्ट भी हो जाता है, आपका प्रोसेसर भी जल सकता है। ठीक है? या आपका पीसी बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा। तो आप चाह रहे हो कि भाई आपने अभी विंडोज़ अपडेट की है, सॉरी विंडोज की इंस्टॉलेशन की है, फिर भी आपका पीसी स्लो चल रहा है। तो पीसी स्लो चलने की वजह यही होती है कि पीछे हमारे विंडोज अपडेट हो रही होती है। तो विंडोज को हम उस वक्त अपडेट करते हैं जब हम अपने पीसी को यूज नहीं कर रहे होते हैं। आम वक्त में हम इसकी जो अपडेट की सेटिंग है, उसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है? तो वो क्या होता है, उससे हमारी रैम वगैरह की स्पीड वही रहती है, जो हम काम वगैरह कर रहे होते हैं ना, सारा ध्यान उसके ऊपर आ जाता है। वरना अगर आप विंडोज अपडेट करोगे, अपना काम भी करोगे, तो रैम की स्पीड आपकी दो जगह डिवाइड हो जाती है। वो आपके पीसी को अपडेट भी कर रहा होता है, दूसरी तरफ आप काम भी कर रहे हो। ठीक है?
तो ये सारा मसला होता है। तो आपको पता है कि भाई आपका अपना कंप्यूटर है, अभी आपने विंडोज अपडेट करनी है इसकी, आपको इसी को यूज करते हुए चलाना है। कोई पीसी होता है ना, जैसे कि पब्लिक पीसी, जैसे कि क्लासरूम का पीसी है, हम उसको कभी भी विंडोज अपडेट नहीं करते, क्योंकि हमें इसको विंडोज अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें कोई भी ऑनलाइन चीज कनेक्ट नहीं करेंगे। या फॉर एग्जाम्पल हम जितने भी एप्स वगैरह यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो तो बगैर इंटरनेट की भी चल जाता है। तो इंटरनेट कनेक्शन ऑन करने की, इंटरनेट को ज़ाया करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम विंडोज़ की अपडेट की सेटिंग को ऑफ कर देते हैं। जब भी हम विंडोज़ को इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो वो अपनी कुछ सेटिंग लेके आता है। उसकी सेटिंग के अंदर होता है कि जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट हो, डायरेक्ट विंडोज़ अपडेट को ऑन कर दो, तो विंडोज़ की अपडेटिंग इंस्टॉलेशन ऑन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें विंडोज़ की अपडेट को ऑफ कैसे करना है। विंडोज़ की अपडेट करनी हो या किसी भी किस्म की सेटिंग करनी हो, आपको आना है कंट्रोल पैनल पे। तो चले हम फर्स्ट स्टेप को ऑन ऑन देख लेते हैं कि विंडोज़ की सेटिंग को ऑफ कैसे करना है हमने। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल पैनल पे। अगर कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पे है तो आप डबल क्लिक कर लो। अगर स्टार्ट मेन्यू है तो लिंक में जाके आप कंट्रोल पैनल को ऑन कर लें, या आप विंडोज आर का बटन दबाओ। रन कमांड के अंदर आप लिख दो या तो कंट्रोल, या तो पूरा लिख दो कंट्रोल स्पेस पैनल। 3-4 तरीके हैं इसको ओपन करने के। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम पे, तो आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आ रहा होगा। इसको हम रखते हैं लार्ज आइकन्स में। लार्ज आइकन्स कैसे आते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है व्यू बाय, आगे कैटेगरी सेट है ना, आप इसको चेंज करके इसको लार्ज आइकन्स कर दो, तो ये लार्ज आइकन्स के अंदर चेंज होता है। अब लार्ज आइकन्स किया तो सब चीजें इसमें अल्फाबेट वाइज लिखी हैं, ABCD करके सॉर्ट हुई हुई हैं। तो इसमें विंडोज अपडेट कहाँ मिलेगी आपको, डब्ल्यू के अंदर। ये सबसे एंड में देखो लिखा हुआ है विंडोज अपडेट, मतलब विंडोज अपडेट को सेट करना है, जो कुछ भी करना है, सारी चीजें आपको एक ही जगह यहीं पर ही मिलेंगी। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके ओपन किया। अब यहाँ पर कह रहा है टर्न ऑन ऑटोमेटिक अपडेटिंग, वो कह रहा है कि आप भाई ऑटोमेटिक अपडेटिंग को ऑन करो। आपके पीसी को इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन मुझे पता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सेटिंग में जाकर, सेटिंग में जैसे ही जाता हूँ, देखो अभी यहाँ पर कोई भी तरह की ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड नहीं है, लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन। तो अभी तक कोई सेट नहीं किया। आप जैसे इंटरनेट ऑन करोगे तो खुद ब खुद कोई भी सेटिंग को चूज करके आपके पीसी को अपडेटिंग पे लगा सकता है। तो इसको ऑफ करने के लिए, फोर्सफुली ऑफ करने के लिए हम इसको क्लिक करते हैं, सबसे नीचे ये दबा देते हैं नेवर चेक फॉर अपडेट्स। इसमें और भी तरह की सेटिंग है। कंप्यूटर कह रहा है भाई रिकमेंडेड ये है कि ऑटोमेटिकली अपडेट इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन जितनी भी है ना अपडेट्स की, उसको ऑटोमेटिक कर दो। तो इस पर रख, अगर मैं रखूंगा तो क्या होता है, डाउनलोड भी खुद ब खुद करेगा, इंस्टॉलेशन भी खुद ब खुद करेगा। कब, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल न्यू अपडेट्स एट एवरी डे एट 3 AM, मतलब रात को 3 बजे खुद ब खुद ये अपडेटिंग वगैरह करेगा। आप चाहो तो इसका टाइम वगैरह चेंज भी कर सकते हो। आपको पता है कि भाई आप दिन को 1 बजे पीसी ऑन करते हो, आपका पीसी फ्री पड़ा रहता है, कोई इतना खास काम नहीं होता, तो आप इसको अपने मुताबिक सेट करो। तो जैसे ही 1 बजेगा, ये आपकी विंडोज की अपडेटिंग को ऑन कर देगा। विंडोज अपडेट होंगे, ठीक है, फिर वो इंस्टॉल होंगे, जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाते ये सिलसिला चलता रहेगा। ओके। हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, लिखा हुआ है इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली। अगर ऑटोमेटिक कर दूंगा तो सब चीजें पहले लाइन बाय लाइन डाउनलोड होगी, फिर लाइन बाय लाइन इंस्टॉल होगी। डाउनलोडिंग के टाइम पे तो ठीक है, लेकिन इंस्टॉलेशन के टाइम पे अक्सर हमारा पीसी गर्म होके ऑफ हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। ये अक्सर 10 हो गए, बाकी 100 होने थे, तो 10 जैसे ही हो जाएंगे, लाइट चली गई तो लाइट आएगी तो दोबारा से वो 150 पूरे शुरू से, मतलब उसकी अपडेटिंग को इंस्टॉल करेगा। तो आप इसमें देख लेना कि भाई आपके पीसी में इतनी परफॉर्मेंस है कि वो सबको इंस्टॉल कर सके, और आपके पास कितना टाइम है कि वो सब इंस्टॉल कर सके। क्लास में तो डेफिनेटली हमारे पास इतना टाइम होता भी नहीं है, तो हम इसको हमेशा इस सेटिंग पे नहीं रखते। दूसरी सेटिंग इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड अपडेट्स बट लेट मी चूज वेदर टू इंस्टॉल देम। मतलब डाउनलोड तो कर ले ये, लेकिन ये मुझसे पूछे कि इंस्टॉल कब करना है। इंस्टॉलेशन फिर आपको खुद आके यहाँ पे आके चूज करना पड़ेगा, भाई इंस्टॉल ना हो, तो फिर वो इंस्टॉलेशन आपको स्टार्ट करके देगा। तीसरी जो सेटिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक फॉर अपडेट्स बट लेट मी चूज वेदर टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल देम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अपडेट के लिए चेक करें, सिर्फ डाउनलोड ना करें, इंस्टॉल ना करें, सिर्फ चेक करें कि भाई कौन कौन से अपडेट आए हुए हैं। तो फिर मैं खुद बताऊंगा कि कब उसने डाउनलोड करना है और कब उसने इंस्टॉलेशन करनी है। इससे क्या होगा, आपके इंटरनेट भी बच जाएगा, और आपकी पीसी की रैम वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह भी, और प्रोसेसर वगैरह भी यूज होने से बच जाएगा।
चौथी जो सबसे मेन सेटिंग है वो है नेवर चेक फॉर अपडेट्स। आपने इस पे रखना है, जो सबसे नीचे है ना, नॉट रिकमेंडेड, आपने इसके ऊपर रखना है ताकि आपका पीसी बिल्कुल भी अपडेट की तरफ जाए ही ना। ओके, यहाँ पर आपने नेवर चेक फॉर अपडेट्स पे रखकर इसको ओके का बटन दबाना है। ये आपने कर दिया अपडेट को ऑफ। अब ये जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा आपका पीसी विंडोज की इंस्टॉलेशन नहीं करेगा, विंडोज की अपडेटिंग नहीं करेगा, तो आपका पीसी हमेशा तेज चलेगा इस तरह से। और जाहिर सी बात है, मुझे तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाने के लिए मुझे इंटरनेट की तो ज़रूरत है नहीं, या उसको अपडेट करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको नेवर चेक फॉर अपडेट्स पे रखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर जब भी विंडोज की इंस्टॉलेशन करते हैं तो सबसे पहले यही वाली सेटिंग करते हैं। कैसे होती है एक मरतबा दोबारा देख लें, उससे पहले मैं आपको ये लिखवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है गो टू कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के मैंने बताया कि भाई अलग अलग तरीके ओपन करने के। फिर आपको करना है सेट व्यू बाय लार्ज आइकन्स। फिर आपको करना है गो टू विंडोज अपडेट। और फिर आपको क्या करना है, चेंज सेटिंग में जाना है, जो कि लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, चेंज सेटिंग्स एंड सेट टू नेवर चेक फॉर अपडेट्स। और फिर आपको क्या करना है, प्रेस ओके बटन, फिर आपने ओके का बटन दबाना है। क्लियर हो गई बात? अब हम इसको फॉलो करके करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल ये रहा, मैंने इसको ओपन कर लिया, व्यू बाय लार्ज आइकन्स कर दिया। इस तरह से होगा ना कैटेगरी वाइज, तो आपने इसको लार्ज आइकन्स करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ बता रहा है गो टू विंडोज अपडेट। विंडोज अपडेट की तरह ये रही, विंडोज अपडेट में आया। इसके बाद चेंज सेटिंग्स, तो लेफ्ट साइड में देखो चेंज सेटिंग का लिंक है, मैंने इसको प्रेस किया। और फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट टू नेवर चेक फॉर अपडेट। तो सेट टू नेवर चेक फॉर अपडेट कैसे करूंगा, मैंने इस लिंक को ओपन किया। इस यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए, सबसे नीचे वाला नेवर चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर दिया और ओके का बटन दबा दिया। क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना हो? कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो कर सकता है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेटिंग है, किस किस को समझ में आ गया है वो ओके का रिप्लाई कर दे मुझे। जिस जिसको समझ में आ गया ना वो रिप्लाई कर दे ओके का। ओके हसनैन, कोई मसला नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, और आप यूषा से भी पूछ लेना कि मैंने ये सेटिंग किस तरह से की है। बाकी हम क्लास में से मजीद डिस्कस कर लेंगे। जिस जिसको समझ में आ गया वो चैट में ओके लिख के सेंड कर दें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेट कंप्यूटर फॉर बेस्ट सर रिकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस। जी बोले, जी बोले, सर कुछ पूछना चाह रहे हैं रिकॉर्डिंग आप? भेज देना क्लास। ठीक है, आपका सर नाम? क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो हाँ आपको एंड में मिल जाएगी, लेकिन अभी आप ऑनलाइन क्लास लो। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है सेट कंप्यूटर फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस टू इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड। क्यों करते हैं आपको पढ़ के ही समझ में आया होगा। कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ सकती है, देखिए कंप्यूटर के अंदर कुछ तरह की सेटिंग्स आती हैं, जैसे कि अप्रेंस की सेटिंग और परफॉर्मेंस की सेटिंग। अप्रेंस की सेटिंग क्या होती है, ये देखिए मैं इसको जैसे मिनिमाइज करता हूँ ना, तो ये बिल्कुल एक इफेक्ट की तरह कोई भी चीज ओपन होती है, या इफेक्ट की तरह वो चीज क्लोज होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, टाइम लग जाता है। अभी तो हम जूम की मीटिंग कर रहे हैं ना, तो मेरी थीम जो है बिल्कुल बेसिक पे सेट हो गई है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए,
और अपीयरेंस के ऊपर, इफेक्ट्स के ऊपर, डिजाइन के ऊपर बहुत कम रैम और प्रोसेसर यूज हो, तो आपने ये वाली सेटिंग करनी है। कौन सी वाली सेटिंग? बेस्ट परफॉर्मेंस की सेटिंग। ये कैसे होती है? इसके लिए भी आपको कंट्रोल पैनल में जाना है और लिखा हुआ होगा परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स। आपने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे आ जाओ, देखो लिखा हुआ है एडजस्ट विजुअल इफेक्ट्स। आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस। आपने इसको किस पे रखना है? एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में। जैसे मैं इस पर चेक लगाऊंगा तो देखो सारे एनिमेशन, सारी ट्रांजिशन से चेक हट जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस और अप्लाई का बटन दबाना है, देन ओके का बटन प्रेस करना है। इससे क्या होगा? आपके कंप्यूटर की जो थीम है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस कंप्यूटर की बढ़ जाएगी। मतलब जो फालतू चीजें होंगी ना, डिजाइन, ग्राफिक्स वगैरह, वो सब कुछ कम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? एडजस्ट विजुअल इफेक्ट्स कहाँ पर आके? परफॉर्मेंस की सेटिंग में आके। परफॉर्मेंस की सेटिंग में कहाँ पर जाना है? कंट्रोल पैनल में आ जाओ, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स में आ जाओ। लेफ्ट साइड में लिखा होगा एडजस्ट विजुअल इफेक्ट्स, इसमें आप क्लिक कर लें और फिर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करके ओके का बटन दबा दें। इससे क्या हो जाएगी? आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस तेज हो जाएगी। तो आपने इसको करने के लिए क्या करना है? गो टू कंट्रोल पैनल, फिर आपको क्या करना है? गो टू परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स। फिर तीसरे नंबर पे क्या करना है? सेट विजुअल इफेक्ट्स। और फिर चौथे नंबर पे क्या करना है आपको? एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। और फिर आपको क्या करना है? देन प्रेस ओके बटन। ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंप्यूटर की बेस्ट परफॉर्मेंस की सेटिंग। कैसे होती है एक मरतबा दोबारा देख लें। कंट्रोल पैनल में आया, परफॉर्मेंस एंड इंफॉर्मेशन, एडजस्ट विजुअल इफेक्ट्स, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, देन प्रेस ओके। अब आप कहोगे सर ये थीम तो एकदम सिंपल हो गई है, मुझे वही वाली थीम चाहिए। तो आप वाली थीम दोबारा रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। कैसे थीम सेट करते हैं, शायद हमने पहले भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं ना। तो राइट क्लिक करें आप डेस्कटॉप पे, ये देखो डेस्कटॉप में आए आप, राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज लिखा हुआ है, पर्सनलाइज में आओ, विंडोज 7 पे आप क्लिक कर दो। जैसे विंडोज 7 पे क्लिक क्लिक करोगे तो आपके पास जो थीम है वो दोबारा वही वाली थीम हो जाएगी जो आपने पहले रखी हुई थी, लेकिन परफॉर्मेंस की ही सेटिंग पे रहेगी। ओके। अब आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी पहले से। अब आते हैं आगे रिमोट सेटिंग के ऊपर, कि रिमोट एक्सेस को किस तरह से ऑफ करते हैं। रिमोट एक्सेस क्या होता है? जिस तरह टीवी का रिमोट होता है ना, जिसके पास है वही चला सकता है, बाकी सब देख सकते हैं। तो आपके पीसी का भी रिमोट किसी दूसरे के पास जा सकता है। ये हम क्यों करते हैं? सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी किसी विंडोज की सेटिंग से आपके पीसी को कंट्रोल ना कर सके। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई दूसरे का, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, आप बोलो कि सर मेरे कंप्यूटर में ये मसला हो गया है। अब मैं मोबाइल फोन पे कैसे आपका कंप्यूटर ठीक कर सकता हूँ, या मैं अपने घर में कैसे बैठ के आपका कंप्यूटर ठीक कर सकता हूँ? तो वो हो सकता है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है टीम वीवर का। मतलब आप कहो कि सर मेरे कंप्यूटर की सेटिंग खराब हो गई, आप मेरी इस कंप्यूटर की सेटिंग ठीक कर लो। तो मैं अपने घर पे बैठकर, आप अपना इंटरनेट यूज करते हुए आपके कंप्यूटर को एक्सेस करूंगा, और आपके कंप्यूटर में जो भी कोई सेटिंग वगैरह होगी, कोई मसला होगा, उसको मैं सेट कर सकता हूँ। लेकिन उसमें इंटरनेट चल रहा हो आपके पास, और आपके पास टीम वीवर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या कोई भी रिमोट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओके। तो हम देखते हैं कि रिमोट एक्सेस को ऑफ कैसे करते हैं। रिमोट एक्सेस को भी ऑफ करने के लिए जाहिर सी बात है हमें किस में आना है? कंट्रोल पैनल में आना है। तो मैं आ जाता हूँ कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में यहाँ पे लिखा होगा सिस्टम, ये रहा सिस्टम। मैंने सिस्टम पे क्लिक किया। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में गया, ऊपर ये देखो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है रिमोट सेटिंग। जैसी रिमोट सेटिंग में आया, यहाँ पर देखो अलाउ पे चेक लगा हुआ है, तो मैं इसको अलाउ से चेक हटा दूंगा और अप्लाई का बटन दबाऊंगा और ओके का बटन दबा दूंगा। डेट्स इट, हो गई हमारी रिमोट की सेटिंग ऑफ। कैसे हुई? कंट्रोल पैनल, इसके बाद सिस्टम, सिस्टम में आने के बाद लेफ्ट साइड में रिमोट सेटिंग्स, और फिर आपने इसको चेक लगा हुआ था, अनचेक किया
ओके कर दिया। आपको याद है कि हमने परफॉर्मेंस की सेटिंग की। परफॉर्मेंस की सेटिंग आपको यहाँ पर मिल सकती है, ये रही परफॉर्मेंस की सेटिंग। यहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हो, विजुअल इफेक्ट्स में जा सकते हो, फिर आप बैक में आओ, फिर आप जाओ विंडोज अपडेट में, फिर आप जाओ सेटिंग्स में, फिर यहाँ से इसको चेंज करो, और यहीं पर ही रहते हुए आप रिमोट की सेटिंग को भी सेट कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि आप कंट्रोल पैनल में सिस्टम के अंदर आओगे तो आपको सारी चीजें ही मिल जाएंगी। और सिस्टम के अंदर आने का भी एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ये आपका सिस्टम देखो ओपन हो गया, डेट सेट। आपको कंट्रोल पैनल के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका था हमारा रिमोट एक्सेस वगैरह की सेटिंग करने का, और जितने भी सेटिंग की उस सबको करने का। इसमें हमने क्या किया, गो टू कंट्रोल पैनल, ठीक है, गो टू सिस्टम, और फिर क्या किया हमने, गो टू रिमोट सेटिंग्स, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये आपको मिलेगा, ये सेकंड नंबर पे। और फिर क्या कर दो, अनचेक कर दो, अलाउ रिमोट एक्सेस को अनचेक कर दो, इस तरह से। और फिर एंड में क्या करना है, देन प्रेस ओके बटन। ये हमारी थी आज की क्लास। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग पूछ लें। मैं आपको ये सेंड भी कर देता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप पे, ठीक है, ताकि आप इसके अपने नोट भी बना लो। कुछ किसी को कुछ पूछना है, जिस चीज को समझ में आ जाए वो तो मुझे बता दे कि हाँ भाई मुझे ये चीज समझ में आ गई है। बताएं आप लोग। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में, ओके। और किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ गया? ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो इसकी प्रैक्टिस कर लें प्लीज। और जो जो प्रैक्टिस कर रहा है घर पे वो पिक्चर लेके मुझे ग्रुप में लाजमी सेंड करे, ओके। वैसे भी आप लोग कल आओगे इसकी प्रैक्टिस वगैरह करने। ठीक है, क्लास समझ में आ गया? मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता हूँ, ओके।